नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलट रहे हैं जहां स्याही से नहीं बल्कि पहाड़ के पसीने और अपनत्व से दास्तां लिखी गई है। सोचिए, एक दौर था जब 7 समंदर पार से आए अंग्रेज अफसरों और स्थानीय जनता के बीच एक गहरी खाई थी। लेकिन इसी दौर में एक ऐसा शख्स आता है जो स्कॉटलैंड का सर हेनरी रामजी होकर भी कुमाऊं का रामजी साहब बन जाता है। 1856 से 1884 के उन 28 सालों की कल्पना कीजिए। रामजे सिर्फ कमिश्नर नहीं थे, वे कुमाऊं के बेताज बादशाह थे। लेकिन यह बादशाही तलवार के दम पर नहीं बल्कि कुमाऊनी टोपी पहनकर और स्थानीय बोली में ग्रामीणों का दुख दर्द सुनने से पैदा हुई थी। बद्रीदत्त पांडे अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में लिखते हैं कि रामजी साहब को यहाँ के लोग अन्नदाता मानते थे। उन्होंने लिखा है कि रामजी का न्याय इतना सटीक और सरल था कि वे अक्सर किसी पेड़ की छांव में बैठकर ही जटिल से जटिल विवाद सुलझा दिया करते थे। पर आज हमारी कहानी उनके प्रशासन की नहीं, उनके उस अटूट प्रेम की है जिसने उन्हें कभी पहाड़ से अलग होने नहीं दिया। 1884 में जब वो रिटायर हुए तो उनके पास विकल्प था लंदन की चमक धमक या स्कॉटलैंड के अपने आलिशान पुश्तैनी घर वापस जाने का। लेकिन राम जी ने क्या चुना? उन्होंने चुना अल्मोड़ा का वह एकांत, वह बिनसर की चोटियाँ और कसार देवी की शांति। उन्होंने अल्मोड़ा में अपना घर बनाया, स्नो व्यू। वे चाहते थे कि उनकी अंतिम सांसें इसी मिट्टी में मिले। प्रसिद्ध शिकारी लेखक जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक माई इंडिया में रामजे के इस गहरे जुड़ाव का जिक्र करते हुए उन्हें एक ऐसा अंग्रेज बताया है जिसके दिल के भीतर शुद्ध पहाड़ी धड़कता था। कॉर्बेट लिखते हैं कि रामजे ने तराई और भाबर के उन बिगड़ इलाकों को इंसानों के रहने लायक बनाया जिन्हें आज हम उपजाऊ मैदानों के रूप में देखते हैं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। साल 1892 आते आते रामजी साहब का स्वास्थ्य जवाब देने लगा। उनकी उम्र 75 पार कर चुकी थी। उनके बेटे जो स्कॉटलैंड में थे उन्हें वापस ले जाने के लिए अल्मोड़ा पहुँचे। यहाँ इतिहास का वह सबसे मार्मिक दृश्य उभरता है जिसे आज भी पहाड़ की लोक स्मृतियों में सुनाया जाता है। कहते हैं कि जब राम जी को पालकी में बिठाकर अल्मोड़ा की गलियों से विदा किया जा रहा था तो मंजर किसी उत्सव का नहीं बल्कि किसी गहरे मातम जैसा था। वह आदमी जो कभी घोड़े पर सवार होकर कोसों का सफ़र तय करता था आज बेबस था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह उस मिट्टी को छोड़ना नहीं चाहते थे जिसने उन्हें 44 सालों तक पिता, भाई और रक्षक की तरह सम्मान दिया। ए टन्नन अपनी किताब द लैंड्स ऑफ गॉड्स में इस विदाई का वर्णन करते हुए बताते हैं कि उस दिन अल्मोड़ा की सड़कों पर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोग दहाड़े मारकर रो रहे थे जैसे उनका घर का कोई बुजुर्ग उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हो। रामजे बार बार रुकना चाहते थे, मुड़कर नंदा देवी की उन चोटियों को देखना चाहते थे, लेकिन उनके बेटे के लिए पिता का स्वास्थ्य सर्वोपरि था। अंततः 1892 के उस उदास दिन रामजे साहब ने कुमाऊं की सरहद पार की। अगले ही साल 1893 में स्कॉटलैंड में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मित्रों, इतिहासकार भले ही उन्हें एक उदार औपनिवेशिक प्रशासक कहे, लेकिन पहाड़ के लिए वो आज भी एक लोक देवता की तरह है। विस्लर इन द डार्क जैसी ऐतिहासिक टिप्पणियों में यह दर्ज है, उन्होंने अपनी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा चुपचाप अल्मोड़ा के विकास और गरीबों की मदद में लगा दिया था।
आज भी जब आप अल्मोड़ा के राम जी इंटर कॉलेज के गेट से गुजरेंगे या बिनसर की ठंडी हवाओं को महसूस करेंगे, तो याद रखिएगा कि यहाँ एक ऐसा साहब रहता था जो विदेशी होकर भी इस मिट्टी का होकर रह गया। राम जी चले गए, लेकिन कुमाऊँ के गीतों और कहानियों में वे आज भी अमर हैं। पहाड़ के इतिहास और धरोहर की ऐसी अनकही दास्तानों को लेकर हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। व्याख्या के आज के अंक में मेरे यानी शीशपाल गोसाई के साथ बस इतना ही। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।